ऑडिट का एग्जाम है तो मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं ऑडिट पढ़ाता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें जरूर बता सकता हूं कि कौन सी गलती आपको एग्जाम में कल पड़ सकती है भारी, अगर आप लास्ट के कुछ घंटों में अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो वो गलतियां क्या हैं, ये मैंने एनालाइज किया है आपके जितने भी एमटीपी आरटीपी और पास्ट ईयर पेपर हैं उनके पैटर्न को देख के। अब सारी चीजें हैं, 5 गलतियां ऐसी हैं जो मुझे आप लगता है करने वाले हो। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और लिखेंगे कि इस बार वाला ऑडिट का पेपर आने वाला है आसान और आप 200% दे के आएंगे और एटलीस्ट मिनिमम 50 मार्क्स आप लेके आएंगे। जैसे एक बच्चा क्या नाम है बार बार कमेंट कर रहा है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, उस पर कमेंट करेगा तो उसका 50+ वाला पेपर जाएगा, मतलब नंबर बढ़िया आएंगे। तो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो भाई मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न का कोई पैटर्न है ही नहीं। मैंने आपके सारे एमसीक्यूज और क्या नाम है सारे आपके एमटीपीज देख लिए, कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन वो कहां से पूछ लेंगे, मतलब कोई सर पैर नहीं है। हर किसी चैप्टर में से आप बता सकते हो, जैसे लॉ है उसमें भी बता सकते हो, इवन एडवांस अकाउंट्स में भी बता सकते हो कि बड़े क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आने हैं। लेकिन भाई पेपर पैटर्न ऑडिट में है ही नहीं कोई पेपर पैटर्न। तो किसी भी टीचर ने अगर पेपर पैटर्न बताया है तो मैं बिल्कुल बता सकता हूं कि वो फॉलो हो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसा बोल सकते हो 99.99% श्योरिटी है कि फॉलो होगा ही नहीं, इतना मैं बोल सकता हूं आपको। नेक्स्ट, ऐसे नंबर सर रटने पे बैठ गए हैं बहुत सारे बच्चे क्योंकि किसी ने बता दिया ऐसे नंबर को लिखने से मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ऐसे नंबर रटने एक दिन पहले नहीं बैठ सकते एग्जाम से पहले और एग्जाम में जाके मिक्स हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे नंबर रटने बैठे हैं जो कि आपने पहले याद किए हुए होंगे तो वो तो आपको याद होंगे, लेकिन आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर याद रखेंगे तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नंबर आपको क्वेश्चन में भी दिख जाएंगे। और आप याद रटने पे मत बैठिए, कंसेप्चुअली पढ़ाई कीजिए जिससे आपके एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में प्रॉब्लम ना आए, रादर देन कि टीचर ने बोला कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो भाई अगर गलत लिखोगे तो चेक ही नहीं होगा, ये भी बताएगा आपको। अगर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपने गलत रेफरेंस दे दिया तो गलत ही हो जाएगा। तो नंबर तब लिखे जब बिल्कुल श्योर हो, और एक दिन पहले लास्ट के 5-6 घंटे 10 घंटे जब बच गए हैं या 12 घंटे बच गए हैं तो भाई उसमें रटने तो मत बैठना, चैप्टर की कवरेज कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको रटना नहीं है। नेक्स्ट, अब आते हैं कवरेज पे। अगर आप 100% सिलेबस कवर करने जाओगे, 100% सिलेबस अगर आप कवर करने जाओगे तो भाई वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। ऐसा तो 100% सिलेबस तो कोई भी कवर नहीं कर पाता क्योंकि समय ही इतना कम बचा है। तो मेरा मानना ये है कि आप 80% सिलेबस कवर करो, पहली चीज़ तो मतलब रिवीजन में कवर करिए और उसे क्वालिटी तरीके से करिए। आपने आईसीआई की सारी लैंग्वेज देख ली है ना, और आईसीआई के सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जो वहाँ पर दिए होते हैं, जो एक्सप्लेनेशन देने के लिए दिए होते हैं, उनकी इलस्ट्रेशन, उनके प्रैक्टिकल सब देख लिए। वो जो बॉक्स बना के, ब्लू बॉक्स बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली, तो वहीं से क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएंगे। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब क्या होता है, जरा कुछ बच्चे मिस इंटरप्रेट करते हैं सिलेक्टिव स्टडी को, देखो जरा ध्यान से। मान लीजिए मैंने कहा आपने एक पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस में से आपने इतना हिस्सा सोचा है कि आप इतना हिस्सा रिवाइज करके जाएंगे, तो इतने हिस्से में से सिलेक्टिव स्टडी नहीं होनी चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब है आपने ये वाला हिस्सा छोड़ दिया, दैट इज ओके भाई, नहीं हो पा रहा रिवाइज एंड में, क्या करें। लेकिन जो एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया है, अगर उसके अंदर से भी आप टीचर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं कि किसने बोला है कि बस इतना कर जाओ इस चैप्टर में से, मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दी है, मैंने बोला है कि आप उतना कर जाइए, एक्स्ट्रा में कर जाइए, लिख के कर जाइए, हो सकता है उसमें से कुछ आ जाए आपका। लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि ये पढ़ के चले जाओ जैसे मैं सुपर 40 देता हूं आपको, ऐसा ऑडिट में बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं इसका मतलब आपने 1-2 चैप्टर छोड़ दिए, वो आपसे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो किए हैं भाई उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए उसे बोलते हैं बेस्ट सिलेक्टिव स्टडी। ना कि आपने हर चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा बोल दिया क्योंकि टीचर ने बोला 100% सिलेबस करो, टीचर ने बोला सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो भाई उसके लिए टाइम और नॉलेज भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, न्यू टॉपिक्स और ऐसे आपने सोचा कि कुछ टीचर कह रहे हैं भाई ये वाला तो आने ही आने वाला है, तो अगर आप एंड समय पे कोई ऐसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो बहुत सारे टॉपिक्स जो रिवाइज हो सकते हैं आपके स्टैंडर्ड्स के या किसी भी ऑडिट के टॉपिक के, वो आप छोड़ के उस समय को लगा रहे हो कि नए टॉपिक को सीखने में, जिसकी रिटेंशन बहुत ज्यादा रहेगी या नहीं रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मान लीजिए आपको एग्जाम में वो याद भी अगर आप लिख रहे हैं, लेकिन उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जितने आप ऑलरेडी पढ़े हुए चैप्टर्स को जितनी ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं वो है बहुत ज्यादा। तो अगर आप कर रहे हैं न्यू टॉपिक्स ऐसे में, तो मेरे हिसाब से एग्जाम से 10 घंटे पहले बिल्कुल भी वो ठीक नहीं है आपके लिए। तो ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि क्या नाम है, मुझे लगता है कि मैं अपने छोटे भाई बहन को जरूर बताता, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं। ये गलतियां आप बिल्कुल मत करिएगा पेपर के लिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं फिर से बता दूं भाई, पूरा सिलेबस आप बताओ, पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज कराऊं या ना कराऊं, हर वीडियो के हर चैप्टर के 20 से 25 से 30 मिनट के क्वेश्चंस वगैरह लेके आऊं या नहीं लेके आऊं। और अगर लेके आऊं तो भाई आप 15,000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे कराना, आपकी फैमिली पूरी हो जाएगी। और ये क्या नाम है, शेयर भी करना बच्चों से। और आईसीआई के स्टडी मटेरियल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाला जो बैच है मेरा, वो मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना है 15,000 सब्सक्राइबर पूरे और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। बस आपको सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट कर दूंगा, उसके लिए टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। पूरी एफएम की तैयारी आज तक नहीं कराई होगी किसी ने, ऐसी तैयारी और क्वेश्चन
क्वेश्चंस और पेपर के बाद मैच कराऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन बताया था या नहीं बताया था। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस एफएम में है और ऐसा पेपर आपको दिखाई भी देगा। ऑडिट प्लीज आप सर्वाइव कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट है आपको मेरे लिए, माता रानी का है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं कमेंट में लिख के जाइएगा, पेपर बढ़िया जाएगा और पेपर बढ़िया ही जाएगा। उसके बाद फिर रिप्लाई करना उस कमेंट पे आके, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलता हूं आपसे। अब ऑल द वेरी बेस्ट कल के पेपर के लिए। अगर आप बोलोगे कोई और वीडियो ऑडिट से रिलेटेड लेके आऊं कि 3 आवर्स एग्जाम मैनेजमेंट या क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें, लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसे कुछ अगर आपके सवाल है, हालांकि आपके एक्सपर्ट टीचर्स ने बता दिए होंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो मुझे बताना, मैं किसी टॉपर की आंसर शीट आपको दिखा दूंगा और उस तरीके से आप पेपर को करके चले जाना, ठीक है। कल मिलता हूं आपसे, कल या रात को जब आप बोल देंगे।